वो गाएंगे और उसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे। बाजा है, बाजा बजाएंगे और हम लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा में इस भजन गीत को गाएंगे। भजन का बोल इस प्रकार है। गिर जा जाए के मन के बदलावा, ऐसा सुंदर समय में, ऐसा न सुंदर समय के कभी न जाए देवा। इस गीत को हम लोग गाएंगे। गिर जा जाए के मन के बदलावा, ऐसा न सुंदर समय में। गिर जा जाए के मन के बदलावा, ऐसा न सुंदर समय में। बहुत धन्यवाद। उपदेश की कड़ी में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को आज का यह सुंदर दिन, आज का यह सुंदर समय दिया है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी आ पाए हैं। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि पूरे सप्ताह भर के जीवन में हम लोग जहाँ कहीं भी होते हैं, पारिवारिक प्रार्थना के रूप में, टोला समाज के रूप में हम लोग जरूर से एकत्रित होते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ जरूर हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। लेकिन रविवार का दिन एक ऐसा दिन हमारे लिए होता है कि हम पूरे मंडली होकर के एक संगति में आते हैं, परमेश्वर के इस भवन में आते हैं और हम लोग एक मन और एक चित्त होकर के उस महान परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर जो हम सबों को जीवन दिया है, वो परमेश्वर जो हम सबों को आशीष दिया है, वो परमेश्वर जो हम सबों को आज जीवित और जीवितों के मध्य रखा है, हम उनके निकट आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। हम लोग आत्मा और सच्चाई के साथ में धन्यवाद करें। यूहन्ना 4:24 जहाँ पर परमेश्वर का वचन बतलाता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें।
ये परमेश्वर का वचन है और हमारा परमेश्वर जो सामर्थी है, जो पराक्रमी है, आज जब हम उनके सम्मुख में आते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम बड़े ही दीनताई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनके निकट आए और उनकी आराधना और महिमा, स्तुति, प्रशंसा करें, उनके साथ हम लोग संगति रखें। और इसी निमित्त आज हम लोग एकत्रित हुए हैं ताकि पूरे मंडली हम लोग मिल करके क्या करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनकी संगति में आए और परमेश्वर के वचन के साथ संगति रखें। परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग संगति रखें। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे मेडिकल में एडमिट किया गया है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे मेडिकल पर हम लोग एडमिट किए हैं और उनका इलाज चल रहा है और उनके शरीर में कुछ ऐसा बड़ा बीमारी है जिसके कारण से डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास अभी थोड़ा ही समय है, आपके पास अभी थोड़ा ही समय है, अर्थात कि आप इस पृथ्वी पर कुछ ही दिन का मेहमान हैं, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, या फिर उसके जो परिवार वाले हैं उनको कैसा लगेगा? जरूर से दुख होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उस व्यक्ति के साथ पूरे परिवार वाले जान रहे हैं और वो व्यक्ति भी जान रहा है जो बीमार है। तो जब इस बात को वो जानने लगेगा और उसके परिवार के लोग जानने लगेंगे, जरूर से उनको दुख होगा, जरूर से उनको तकलीफ होगा, जरूर से उनको रोना आएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है जब हम इस संसार में रहते हैं और जब कोई प्रिय जन हमें छोड़ करके जाता है, हमें दुख होता है। और हम भी जब इस संसार में जीवन को जीते हैं, हमारा जीवन जो है वो प्यारा है, और जब भी हमें मरने की बात आती है हमें दुख होता है, तकलीफ होता है। जब हमारा जीवन समाप्त होने की बात होती है तो हमें तकलीफ होता है। ठीक उसी रीति से मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के वचन में हम देख पाते हैं, आज के वचन में अर्थात कि लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 41 पद से लेकर के आगे 46 पद की बातों को अगर हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह के विलाप करने के विषय में बतलाया गया है। अर्थात कि यीशु मसीह यरूशलेम नगर को जब वो देखता है तो उस नगर को देख करके वो विलाप करता है, वो रोता है। उस नगर को देख करके यीशु मसीह को रोना आता है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह देख सकता था कि भविष्य में यरूशलेम नगर के साथ क्या होने वाला है। उनकी जो आने वाले दिनों में घटना घटने वाली थी, इन घटनाओं को, उन स्थिति परिस्थितियों को यीशु मसीह देख सकता था, जान सकता था, और इसलिए भविष्य में जो उनके साथ होने वाला है उन बातों को वो स्मरण करके वो उनके लिए विलाप करता है, उनके लिए रोता है, उनके लिए दुख प्रकट करता है, उनके लिए आंसू बहाता है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो सामर्थी है, वो इस बात को जानता था। हम लोग ऐसा सोचे, हो सकता है यीशु मसीह के नजर में सब कुछ दिख रहा था होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होगा, कैसा घटना उनके साथ घटेगा, और इसलिए वो क्या करता है, विलाप करता है, दुख प्रकट करता है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, ये उस समय की बातें हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। अगर इससे पहले की घटनाओं को देखें तो हम लोग उन पदों में देख पाते हैं, यीशु मसीह गधे के बच्चे में होकर के यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यरूशलेम के लोग उन्हें जय जयकार करते हुए उनका स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हुए उनका स्वागत करते हैं। और उस दिन के बाद जो दूसरा दिन होता है, उस दिन की ये घटनाएं हैं। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, यह यीशु मसीह के मृत्यु से पहले जो अंतिम सप्ताह थी, उन सप्ताह के दिनों की घटनाएं हैं। और यीशु मसीह आज यरूशलेम को देख करके अपना दुख को प्रकट कर रहे हैं, यरूशलेम नगर को देख करके वो अपना दुख को प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह किन बातों के लिए वो अपना दुख को व्यक्त कर रहे हैं? आने वाले दिनों में यरूशलेम में जो घटना घटने वाली है
उन बातों को लेकर के वो दुख प्रकट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम 45 और 46 पद को देखें तो वहां पर वचन हमें बतलाता है कि लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जो परमेश्वर का भवन है उसको वे लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। यहाँ पर वचन बतलाता है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है, डाकुओं की गुफा बना दिया है। वहां पर व्यापार कर रहे हैं। और इन बातों को देख करके भी यीशु मसीह क्या करता है, विलाप करता है। और यदि हम 41 से लेकर के 44 पद को देखें तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि यरूशलेम का जो विनाश होने वाला है, आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में यरूशलेम का जो विनाश होने वाला है, जो सत्यानाश होने वाला है, उन सभी विषयों में यहाँ पर दर्शाया गया है। उन सभी विषयों में पर यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है, अर्थात कि यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है कि आने वाले दिनों में तुम लोगों के साथ या इस नगर के साथ इस रीति का होगा, इस रीति की घटनाएं वहां पर घटेंगी। और टीकाकारों के अनुसार बतलाया जाता है कि वह जो वहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि आने वाले समयों में ऐसा होगा, वो 70 ईस्वी में पूरा होता है, ऐसा बतलाया जाता है। वो पूरा होता है और उन्हीं बातों को यीशु मसीह यहाँ पर बतलाया जाता है। और वो बातें तब पूरी होती है जब रोमी सेना के लोगों ने आकर के पूरे यरूशलेम के लोगों को या उस नगर को सत्यानाश कर देते हैं। और उन्हीं बातों को यीशु मसीह पहले से यहाँ पर बतला दिया है। अब हमारे लिए सवाल उठता है कि वहां जो विनाश की बातें हो रही है, वहां जो नष्ट होने की बातें हो रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? क्यों आज यीशु मसीह उन लोगों के लिए इन बातों को कह रहा है कि ये जो यरूशलेम नगर है वो विनाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा? विनाश का कारण या सत्यानाश होने का कारण क्या हो सकती है? आज हम लोग वचन में सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। पहली बातें तो वह है कि वहां पर जो उस समय में वर्तमान में वहां पर जो घटनाएं घट रही है, और वह है ये परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का स्थान बनाना, डाकुओं की गुफा बनाना, डाकुओं की खोह बनाना। और दूसरी बातें यह हो सकती है कि वहां के लोग जो यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। जरूर से वे लोग यीशु मसीह को एक भव्य रूप में स्वागत करके लाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को एक संसारिक राजा, अर्थात कि हमारे बीच में रह करके वो राज्य करेगा, हमें एक आजादी दिलाएगा, इस रीति से वे लोग सोचते हैं, विचार करते हैं और यीशु मसीह को स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने एक उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए आज परमेश्वर का वचन बतलाता है, इसीलिए आज परमेश्वर का वचन यहाँ पर बतलाता है। अगर हम 42 पद को देखें, उसका दूसरा भाग को देखें, तो वहां पर वचन बतलाता है, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। अर्थात कि वे लोग अंधे हो गए हैं, वे कठोर हो गए हैं, उनके जीवन में इतना पाप भर गया है, वे लोग कठोर हो गए हैं, वे लोग अंधे हो गए हैं, और इसलिए परमेश्वर के पुत्र को एक उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं। और इन बातों को आज हम लोग देख पाते हैं, इन बातों को आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में देख पाते हैं। और कुछ दिन के बाद वहीं पर यीशु मसीह के मृत्यु की घटनाओं को भी देख पाते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु की घटनाओं को भी हम लोग देख पाते हैं। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, यीशु मसीह को जब इस संसार में भेजा गया, परमेश्वर ने जब एक योजना के तहत भेजा, तो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाए, एक उद्धारकर्ता के रूप में उनको ग्रहण नहीं कर पाए, परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए, संसार ने नहीं पहचाना, ऐसा वचन हमें बतलाता है। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, इन्हीं सभी बातों को आज विनाश का कारण के रूप में बतलाया गया है। जब तुम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की गई, तब तुम लोगों ने उन सभी बातों को नहीं पहचाना, ऐसा 44 पद में वचन बतलाता है।
और इस रीति से उन लोगों के लिए घटनाएं घटने की बातें होती है और समय की परिपूर्णता में वो पूरा भी होता है। ऐसा टीकाकारों के अनुसार, लेखकों के अनुसार बतलाया जाता है। ये वहां पर जो घटना हुई वो सारी बातें हैं और उनके साथ जो होना था, उस समय में जो होना था वो हो चुका। अब सोचने की बारी है हमारे जीवन कैसा है, हमारे साथ क्या होने वाला है। आज इन सभी बातों को हम लोगों को सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने आप को उस परमेश्वर के भयानक दिन से, उस विनाश के दिन से हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना है। उससे बचने के लिए हमें उपाय खोजना है, उपाय ढूंढना है। उस परमेश्वर के भयानक दिन के लिए जो हमारे साथ होने वाला है, हमारे निकट आने वाला है, अर्थात कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन हमारे लिए होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, भयानक होगा, बड़ी होगा। वो हमारे लिए एक विशेष दिन होगा और उस दिन के लिए, उस विनाश से बचने के लिए हमें क्या करना है, उपाय खोजना है। उस विनाश से बचने के लिए हमें उपाय खोजना है। और इसलिए आज हम लोग आइए वचन को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। वचन आज हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है, इन सभी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहली बातें कि हम उस विनाश से बचने के लिए उपाय खोजें, और पहला उपाय हमारे लिए है कि हम पाप से मन फिराएं। हमें पाप से मन फिराने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, उसने हम सबों को बनाया है, हमारे इस मिट्टी का काया को वो दिया है, इसमें जीवन का श्वास दिया है। और वो परमेश्वर जो हम सबों को बनाया है वो हमसे बहुत ही प्रेम करता है, वो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उनके बनाए हुए लोग नष्ट हो जाएं या विनाश हो जाएं। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि उनके लोग, उनके विश्वासी विनाश हो जाए या नष्ट हो जाए। जब हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद को देखते हैं तो वहां पर वचन बतलाता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो जाए, वरन यह कि सब लोगों को मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है कि कोई भी नष्ट ना हो, ऐसा प्रभु चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं उन सबों को मन फिराने का अवसर मिले, ताकि उस अवसर में वे लोग मन को फिराएं, पाप से फिरे और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर निहारें, अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर निहारें, लगाएं। ऐसा परमेश्वर चाहता है। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। उस विनाश से बचने के लिए, परमेश्वर के उस क्रोध के दिन से बचने के लिए, उस भयानक दिन से बचने के लिए हमें क्या करना है, पापों से मन फिराना है। बुराई की ओर हमें नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर कदम को बढ़ाना है। हम लोग नूह के समय को याद करें, नूह के समय को हम लोग याद करें। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि लोगों को मन फिराव का वचन प्रचार किया जाए। और उस समय में पाप इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर उस समय में विनाश करने का, नष्ट करने का, जल प्रलय करने का निर्णय ले लिया। और जब नूह को आज्ञा दिया कि एक बड़ा नाव तैयार कर, लोग क्या करते थे, उस नाव को बनाते हुए देख करके हंसते थे, ठट्ठों में उड़ाते थे। उसने कहा मन फिराओ, लेकिन क्या लोग उस समय में सुने, मन फिराए? क्या वे लोग पश्चाताप किए, अपने पापों से फिरे? नहीं फिरे। वे लोग अपने पापों से नहीं फिरे और उसका परिणाम हम लोग देख पाते हैं, जल प्रलय के द्वारा से पूरा संसार नष्ट हो गया। और उसी रीति से अगर हम सदोम और अमोरा की बात करें तो वहां पर भी हम इस घटना को देख पाते हैं। वहां पर भी हम लोग देख पाते हैं, अब्राहम कहता है कि वहां पर अगर 10 भी होंगे परमेश्वर, तो क्या तू नष्ट कर देगा? तो परमेश्वर क्या कहता है, अगर 10 भी ऐसे लोग पाए जाएंगे जो मेरे कहलाए, जो मेरे वचन के अनुसार चले, जो मन फिराए, तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। उन 10 लोगों के द्वारा से पूरा संसार बचाया जाएगा या सदोम और अमोरा बचाया जाएगा। लेकिन वहां पर 10 भी ऐसे लोग नहीं होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चल सके और वो नष्ट हो जाता है।
मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज मन फिराना हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। पाप से मन फिराना आज हमारे लिए कितना जरूरी है। और उसी रीति से अगर हम निनवे नगर की बात करें, जहां पर योना को परमेश्वर ने वचन प्रचार के लिए भेजा, योना को परमेश्वर ने मन फिराव का वचन प्रचार के लिए भेजा, और जब योना वहां पर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जाता है, मन फिराव की आज्ञा को वहां पर जब सुनाता है, तब वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। वे लोग अपने पापों से मन को फिराते हैं और वहां पर निनवे नगर बचाया जाता है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, वहां पर निनवे नगर बचाया जाता है। और उसी रीति से मन फिराने वाला डाकू जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था, उसकी भी बात करें तो वो भी अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। उसने जाना कि मैंने अपने जीवन में जो किया है वो पाप है, और उस समय में वो क्या करता है, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करता है और यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। और वह व्यक्ति क्या होता है, बचाया जाता है। यीशु मसीह कहता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम जो इस संसार में जीवन को जीते हैं, हमारे लिए पश्चाताप कितना जरूरी है, हमारे लिए मन को फिराना कितना जरूरी है, हमारे लिए मन को फिराना कितना जरूरी है। हम सभी जानते हैं जो इस संसार में है, हम सभी पापी हैं, हम सभी पापी हैं। वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। और इसलिए जब हम जानते हैं कि हम सभी पापी हैं, हमारे मन में पाप है, हमारे जीवन में पाप है, तो हमें आवश्यकता है कि हम पाप से मन फिराएं, परमेश्वर की ओर हम अपना दृष्टि को लगाएं, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो हमारी गुहारों को सुनेगा, और वो हमें क्या करेगा, पाप से छुटकारा देगा। आज के दूसरा पाठ वचन में भी हम लोग देख पा रहे हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में, वहां पर यिर्मयाह नबी क्या करता है, मन फिराव का वचन सुनाता है। वहां पर मन फिराव का वचन सुनाता है, वो भी परमेश्वर की उन बातों को सुनाता है कि लोग क्या करें, मन को फिराएं, लोग परमेश्वर की ओर आए और लोग अपने बुरे चाल से फिरें। आज वहां पर भी परमेश्वर के उन वचनों को हम लोग देख पाते हैं। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम पश्चातापी हृदय के साथ हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन जब पश्चाताप करते हैं, जब मन फिराते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। यशायाह 1 उसका 18 पद वचन बतलाता है, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे हिम की नहीं श्वेत कर डालूंगा, हिम की नहीं उसे साफ कर डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन बतलाता है। और उसी रीति से जब हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद को देखते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन बतलाता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो हम अपने पापों को मानेंगे ही नहीं तो वो हमारे पापों को कैसे क्षमा करेगा। अगर हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद को देखें, तो वहां पर वचन बतलाता है, यदि कोई कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, और हम में किसी भी प्रकार की सत्य की बातें नहीं है। लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें शुद्ध करता है। प्रियो, जिस रीति से यीशु मसीह ने उस मंदिर को, जहां पर लोगों ने व्यापार का स्थान बना दिया था, जिसको लोगों ने डाकुओं की गुफा बना दिया था, वहां यीशु मसीह जब प्रवेश करता है तो सभी चीजों को उलट पुलट कर देता है, सभी चीजों को वहां से फेंक देता है, सबों को वहां से भगाता है। वहां जो गंदगी फैली हुई थी उसको यीशु मसीह क्या करता है, साफ करता है। तो क्या वो आज हमारे जीवन को साफ नहीं करेगा? क्या आज हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसे वो नहीं निकालेगा? वो जरूर साफ करेगा, वो जरूर निकालेगा, बस शर्ते कि हमें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है, हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमारे जीवनों को देख करके रोता है, बिलखता है, वो तड़पता है कि मैं जिस मनुष्य को बनाया, आज उस मनुष्य के जीवन में क्या है।
मैं किस उम्मीद से बनाया और वो आज किस रीति से जीवन को व्यतीत करता है। आज हमारे जीवन के पापों को, आज हमारे जीवन के कामों को वो देख करके तड़पता है, वो रोता है, वो विलाप करता है, वो अपना दुख प्रकट करता है। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, वचन हमें बतलाता है कि यदि हम यीशु मसीह को दुख देते हैं, यदि हम यीशु मसीह को तकलीफ देते हैं, तो फिर से हम लोग दोबारा यीशु मसीह को क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आज हम चाहते हैं कि हमारे कारण से फिर से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए? क्या वो फिर से उस दुख को अनुभव करे? नहीं, लेकिन आज हम लोग अपने मन को फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें, अपने जीवन को बदलें, जैसा हम लोग गीतों में गा रहे थे। आज हमारे लिए वो सुंदर समय है, आज हमारे लिए वो अवसर है कि हम अपने मन को बदलें और परमेश्वर की ओर फिरें, बदलाहट का जीवन को हम लोग प्राप्त करें और हम लोग उस विनाश से बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, उस दुख से हम छुड़ाए जाएं। क्या आज हम भी अपने पापों के कारण यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, यीशु मसीह का इनकार करते हैं? आज अपने जीवन में सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। क्या आज हम भी तो ऐसा काम नहीं करते हैं? आज हमें सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। और यदि हम इस रीति का कार्य में फंसे हुए हैं तो आज भी हमारे लिए समय है कि हम परमेश्वर की ओर आए, अपना कदम को बढ़ाएं और वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है हमारे हाथों को थाम लेगा और हमें अपने गोद में उठा लेगा और सभी प्रकार की बुराइयों से, सभी प्रकार की संसारिक अभिलाषाओं से, जीविका की घमंड से वो हमें अलग रखेगा, जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम परमेश्वर के पास आए और अपने मन को फिराएं और बचाए जाएं। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि मंदिर की पवित्रता। दूसरी बात हम लोग देखेंगे मंदिर की पवित्रता। आज के उपदेश वचन में 45 और 46 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर यरूशलेम मंदिर के विषय में बतलाता है, जहां पर लोगों ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है, जिसको देख करके यीशु मसीह क्रोध हो जाता है। वो डांटता है लोगों को और वहां से भगाता है, उसे साफ करता है और वो कहता है कि यह जो मेरा घर है वो प्रार्थना का घर है, जिसे तुम लोगों ने डाकुओं की खोह बना दिया है, गुफा बना दिया है। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, और जिस रीति से यीशु मसीह आज उन लोगों को कहा कि यह जो मेरा घर है वो प्रार्थना का घर होगा, यह जो मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आज वो चाहता है कि उसका घर साफ रहे, उसका घर पवित्र रहे, उसका घर शुद्ध रहे। और पहला कोरिन्थ 3:16 के अनुसार वहां पर वचन बतलाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? अर्थात कि पहला कोरिन्थ 3:16 के अनुसार हम जो विश्वासी हैं, हम जो परमेश्वर के सृष्टि हैं, हम सब क्या है? परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के भवन हैं। आज हमें आवश्यकता है कि इस देह रूपी भवन को हम लोग क्या करें? शुद्ध रखें, पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर इस देह रूपी भवन में अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मसीह में प्रियो, जिस मंदिर में परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, जिसमें वो डेरा करना चाहता है, जिसमें वो रहना चाहता है, आज हमें सोचने और विचार करने की आवश्यकता है कि यह जो मंदिर है, क्या हम इसे इतना साफ रख पाए हैं कि वो आकर के इसमें डेरा कर सके, वो आकर के इसमें अपना निवास स्थान बना सके? क्या हम उतना पवित्र रख सके हैं? क्या हम उतना पवित्र रख पाए हैं? आज हम लोग सोचे और विचार करें। दूसरा कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 14 पद में वचन बतलाता है, अंधकार और ज्योति का कोई भी तालमेल नहीं है। अर्थात कि हमारे जीवन में अगर बुराई की बातें हैं, पापों की बातें हैं, संसार की संसारिकता की बातें हैं, तो पाप के साथ परमेश्वर का कोई भी तालमेल नहीं है। पाप के साथ कोई भी तालमेल यीशु मसीह का नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है और ज्योति और अंधकार, ज्योति और पाप का कोई भी तालमेल नहीं है। और यदि हम अपने जीवन में पाप को भर करके रखे हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे वास करेगा?
परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे वास करेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, उसके लिए अपने आप को पवित्र करना है, उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को खोजना है, और तब जाकर के वो हमारे इस देह रूपी मंदिर को शुद्ध करने में, पवित्र करने में सहायता करेगा, और हम लोग शुद्धता और पवित्रता के साथ में इस देह रूपी मंदिर को परमेश्वर का निवास स्थान बना पाएंगे। देह रूपी मंदिर को हम परमेश्वर का निवास स्थान बना पाएंगे, और हम स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम लोग परमेश्वर को खोजते हैं, तो वो ही हमारी सहायता करता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो वो हमें मिलता है, वो हमें मिलता है। एक कहानी को मैं आप लोगों के बीच में बतलाना चाहूंगी। एक बार एक नाई था, और वो नाई का काम है बाल काटना, और वो प्रतिदिन अपना दैनिक जीवन में अपने कार्यों को करता था। उसके पास प्रतिदिन लोग आते थे, बाल कटा करके वहां से जाते थे। एक दिन एक मसीही व्यक्ति वहां पर आता है उसके पास बाल कटवाने के लिए, और वो मसीही व्यक्ति क्या बोलता है कि परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है। वो यूं ही अपने आप में वो कह रहा है कि परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है। और वो नाई सुन करके परेशान हो जाता है जब वो बार बार बोलने लगता है। तो वो नाई क्या बोलता है कि अगर परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है, मनुष्य से प्रेम करता है, तो लोग आज इतना दुख में क्यों हैं, आज इतना तकलीफ में क्यों हैं? वो नाई पूछता है। और तभी वो व्यक्ति, जो मसीही व्यक्ति था, जो बाल कटवाने के लिए आया था, वो वहां से निकल करके जाता है और एक व्यक्ति को लेकर आता है, जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा बड़ा बाल है और उसके बहुत सारे दाढ़ी हैं। सोच के चलिए कि वो व्यक्ति कितना दिन से वो शेविंग नहीं किया हो। उस व्यक्ति को लेकर के आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई नाई है क्या? तो वो नाई बोलता है कि अभी तो तू बाल कटवा करके गया और पूछता है कि यहाँ पर कोई नाई है, मैं ही तो हूँ नाई। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है मालूम? वो व्यक्ति बोलता है कि यदि तू नाई है और सबका बाल काटता है, तो आज ये व्यक्ति का बाल इतना बढ़ा हुआ क्यों है? तो वो नाई बोलता है कि मैं जाकर के थोड़ी ना उसका बाल काटूंगा, वो मेरे पास आएगा तभी तो मैं उसका बाल को काट पाऊंगा। वो मेरे पास आएगा ही नहीं तो मैं बाल कैसे काटूंगा, मैं कैसे उसको साफ करूंगा? ऐसा वो कहता है। और तभी वो मसीही व्यक्ति सुंदर तरीके से जवाब देता है, ठीक वैसा ही है। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे ही नहीं तो वो हमारे दुखों को कैसे दूर करेगा? अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे ही नहीं तो वो हमें तकलीफ से छुटकारा कैसे देगा? अगर हमें तकलीफ से बचना है, अगर हमें दुखों से छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। और जब भी हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा, वरन वो अपने दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में वो प्रदान करेगा। और इस रीति से मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आइए आज हम परमेश्वर के निकट आए और अपने देह रूपी मंदिर को क्या करें? पवित्र रखें, शुद्ध रखें, और इसमें परमेश्वर ही सहायता करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध किए जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम विनाश से बचें, नष्ट ना हो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु के निकट आने की आवश्यकता है। और वो हमारे मन में, वो हमारे जीवन में एक नए सिरे से वो जीवन को प्रदान करेगा, नए सिरे से हमारे मन को तैयार करेगा। यहेजकेल 36 उसका 26 पद में वचन बतलाता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। आज वो हमारे मन को नया बनाना चाहता है, आज वो हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है, आज वो हमारे हृदय में नयापन को लाना चाहता है, बशर्ते कि हमें उनके पास आने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर के निकट आए और अपने इस देह रूपी मंदिर को पवित्र रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने मन को, अपने हृदय आत्मा को पवित्र रखें, और प्रार्थना की संगति में प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत करें।
प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो सभी प्रकार की अच्छी गुण हमारे जीवन में होती है। आज के पहला पाठ वचन में हम देख पा रहे थे, पहला कोरिन्थ 12 अध्याय 1 से लेकर 11 पद में वहां पर आत्मिक वरदान के विषय में बतलाया गया है। एक ही आत्मा के द्वारा से हर एक को अलग अलग वरदान मिलती है। आइए आज हम परमेश्वर के निकट आए और उन आत्मिक वरदानों को पहचाने और उसे अपने जीवन में अमल करें और उसी के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर जो पराक्रमी है, परमेश्वर जो हमें नष्ट होने से बचाना चाहता है, आज हम उनके संगति में होकर के उस विनाश से बचाए जाएं, उस भयानक दिन से अपने आप को सुरक्षित रखें, संभाले रखें, अपने आप को तैयार रखें और उस अनंत मृत्यु के नहीं लेकिन अनंत जीवन का हम प्राप्त करने वाले होने पाए, अनंत जीवन को हम प्राप्त करने वाले होने पाए। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, हम अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएं और वही हमारे जीवन को अच्छी मार्ग में ले चलेगा और हम उस अंधकार के कामों से अपने आप को अलग रख पाएंगे और परमेश्वर के वेदी के सम्मुख हम अपने आप को उपस्थित कराने वाले होने पाएंगे। परमेश्वर आज हमें वो अपनी आशीष से आशीषित करना चाहता है। आज जिस रीति से यरूशलेम के लिए विलाप किया, आज हमारे लिए भी अपना दुख को प्रकट करता है। आज वो चाहता है कि हम उनकी ओर आए, उनकी ओर देखें, उनसे आशीष पाएं, उनसे जीवन पाएं और इस बात को आज हम लोग स्मरण रखें। आज हमारे लिए वो अवसर है, आज हमारे लिए वो समय है। इस अवसर को, इस समय को हम ना गंवाएं लेकिन उसे बहुमूल्य समझें और परमेश्वर के निकट आकर के उनके बड़ी आशीषों का भागीदार होने पाए, अनंत जीवन में प्रवेश करने का भागीदार हम होने पाए, उस विनाश से हम बचने पाए। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और हम मनुष्य जातियों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाने वाला यहोवा परमेश्वर पिता, हम बड़े दिनताई के साथ प्रभु आपके निकट आते हैं और आपके वचन की आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दिया और हम आप ही की उपस्थिति में होकर के आपके जीवित और पवित्र वचन को सुनने, सीखने और समझने पाए हैं। प्रभु आप ही अपनी उपस्थिति को दे करके हमें आशीषित किया है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु ऐसा होने दे कि जो वचन रूपी बीज इस समय में बोया गया है वो हर एक के जीवन में अंकुरित होने पाए और समय के परिपूर्णता में फलदायी होने पाए और हम उसी वचन के आलोक में होकर के अपने जीवन को आगे ढालने वाले होने पाए। प्रभु आज हमें उस विनाश से बचाना चाहते हैं, नष्ट होने से बचाना चाहते हैं। ऐसा जीवन को हमें दे, हमारे मन में, हमारे जीवन में एक नयापन को उत्पन्न कर ताकि हम बदलाहट का जीवन को जी सके, पाप रहित जीवन को हम व्यतीत कर सके। हे प्रभु हर एक के जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई को दे ताकि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर के पाप से मन फिराने पाए, संसार की संसारिकता से अपने आप को अलग रखने पाए और शैतान से लड़ते हुए प्रेम पिता परमेश्वर उसके जलते हुए तीर को बुझाते हुए उस पराजित शैतान को हम हराने पाए और आप में होकर के एक विजयी का जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर सबों के जीवनों को, देह प्राण आत्मा को आपके पवित्र हाथों में समर्पित कर देते हैं। हर एक का अगुवाई करने वाला परमेश्वर आप ही ठहरे ताकि हर एक आपकी अगुवाई में, मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए धन्यवाद के दिन प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर सदा तक करती रहे। आमीन।